तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन मिस्टर ऑक्स पर बहुत गुस्सा होता है और उसे बहुत डांटता है। फिर मिस्टर ऑक्स जिन से पूछता है कि आपने फ्रीडम ट्रिप की टेक्निक को सीख लिया है ना, तो क्यों ना आप हमें वो दिखाइए। जिस पर जिन उनके सामने फ्रीडम ट्रिप की टेक्निक को परफॉर्म करता है, पर उसकी एनर्जी जल्द ही खत्म हो जाती है। जिस पर वो डीमन कहता है कि तुमने अभी अभी ये टेक्निक सीखी है तो ऐसा होना लाजमी है, पर जब तक तुम्हारे पास ये एनर्जी है तुम इसका इस्तेमाल करके ब्रेक थ्रू कर सकते हो। फिर जिन अपने पास से एक पेपर निकालता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, पर जिन की एनर्जी काफ़ी नहीं पड़ रही होती है। जिस पर वो डीमन जिन को कुछ एनर्जी देता है जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाता है और हॉली फीटूस लेवल के सेकंड टायर पर पहुंच जाता है। यह देख जिन बहुत खुश होता है और फिर हमें सेंट का सीन दिखाते हैं जो कोर के एंट्रेंस के सामने पहुंच जाते हैं और उसे फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर सेंट उस फॉर्मेशन को अपनी पावर यूज़ करके भी नहीं तोड़ पा रहा होता है। जिस पर सेंट कहता है कि मैंने पहले वहां पर कुछ आदमी भेजे थे और उन्होंने कहा था कि अंदर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो लोग यहीं से बाहर जाएंगे, हमें बस यहाँ उनका इंतज़ार करना है और फिर हम उन पर हमला करके उनसे स्पिरिट वाटर लूट लेंगे। फिर हमें दोबारा जिन का सीन दिखाते हैं जो उस डीमन को उसकी ब्रेक थ्रू करने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और वहां से जाने की बात करता है। यह सुन वो डीमन गुस्सा हो जाता है और जिन से अपनी सोल वापस करने को कहता है। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, जब मैं उस लेडी के पास वापस जाऊंगा तो आपकी सोल को वापस देने के बारे में कहूँगा। जिस पर वो डीमन जिन से कहता है कि तुम मुझे फ्रीडम ट्रिप की ला के दे दो। जिस पर जिन से डीमन से पूछता है कि मुझे ये की कहाँ मिलेगी। जिस पर वो डीमन वहाँ एक पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद वो सब पोर्टल से बाहर निकलते हैं और फिर जिन सोचता है कि आखिर उस लेडी और उस डीमन का क्या सीन है, मुझ पर अब और जिम्मेदारी आ गई, मैं इतना सब कैसे झेलूंगा। तभी मिसियन जिन से कहती है कि तुम वहाँ से स्पिरिट वाटर तो लाना ही भूल गए। जिस पर जिन कहता है कि तुमने जो वाटर स्टोर किया था मैंने वो सब ब्रेक थ्रू करने के टाइम ही यूज़ कर लिया। जिस पर मिसियन कहती है कि जब तुम बेहोश थे तब उस खाली टाइम में मैंने सभी स्पेस रिंग्स में वो स्पिरिट वाटर स्टोर कर लिया था। फिर मिस्टर ऑक्स जिनको वो सारी स्पिरिट वाटर से भरी रिंग दिखाता है, जिसे देख जिन बहुत खुश होता है और उन रिंग्स को हाथों में लेके देखता है, पर एक रिंग जिन के हाथ से गिर जाती है, जिसे पकड़ने जिन उस रिंग के पीछे दौड़ता है। जिस पर मिसियन कहती है कि सारे स्पिरिट वाटर को तुम ऐसे ही मत खो देना। जिस पर जिन मिसियन को कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है और वो रिंग एक आदमी के पैरों में रुक जाती है। जब जिन देखता है कि वो आदमी कौन है तो हमें सेंट को दिखाते हैं जो जिन पर अटैक करता है, जिसे जिन अपने फ्रीडम ट्रिप का यूज करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देख जिन कहता है कि क्या तुम अपने साथियों का ऐसे स्वागत करते हो। जिस पर जिहानियन सेंट कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम कोई दुश्मन हो इसलिए मैंने अटैक कर दिया। फिर जिन कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगा था और फिर जिन कहता है कि क्या सिर्फ तुम लोग ही बचे हो, बाकी सब लोग कहाँ हैं। जिस पर जिहानियन सेंट कहता है कि जब तुम वहाँ से चले गए थे तब हमने अपना सफ़र जारी रखा और धीरे धीरे केव में वो ग्रीन फॉग और शक्तिशाली हो गया जिससे कई लोग मर गए और हम सबको नहीं बचा सके। जिस पर जिन कहता है कि उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़रा अपना पैर हटाओ, तुमने मेरे स्टोरेज रिंग पर पैर रखा है। जिस पर जिहानियन सेंट अपना पैर हटाता है और जिन वो रिंग उठा लेता है। फिर जिहानियन सेंट कहता है कि क्या तुम्हें स्पिरिट वाटर मिला। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, हमें वो मिला और वो उस गेट के पीछे है। जिस पर जिहानियन सेंट कहता है कि हमें बहुत कोशिश करी पर हम उस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे थे। जिस पर जिन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास इन स्टोरेज रिंग में बहुत सारा स्पिरिट वाटर है, अगर तुम मुझे इसकी अच्छी कीमत दे दो तो तुम्हें सारा स्पिरिट वाटर दे दूंगा। और फिर जिन मिस्टर ऑक्स को वो रिंग जिहानियन सेंट को देने को कहता है और फिर जिहानियन सेंट उन रिंग्स को लेने मिस्टर ऑक्स की ओर बढ़ता है। तभी जिन पीछे से जिहानियन सेंट पर वाटर ड्रैगर से अटैक करता है। जिस पर जिहानियन सेंट का एक गार्ड वहाँ आ जाता है और उसे वो अटैक लग जाता है जिससे वो मर जाता है। यह देख जिहानियन सेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर जिन कहता है कि तुम मुझे बाद में धोखा दो, मैं तुम्हें उसे पहले ही मार देना चाहता हूँ। इसके बाद जिन और जिहानियन सेंट में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें मिस्टर ऑक्स जिहानियन सेंट के दूसरे गार्ड को भी मार देता है। फिर जिन मिस्टर ऑक्स से कहता है कि मैं इसे अकेला मारना चाहता हूँ और फिर जिन जिहानियन सेंट और खुद को एक फॉर्मेशन में बंद कर लेता है। इस फॉर्मेशन
सिचुएशन में जिहानियन सेंट की काफ़ी सारी पावर रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और फिर जिन और जिहानियन सेंट में एक 1-on-1 बैटल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जिन अपने बुद्धा पाम से जिहानियन सेंट पर अटैक करता है, जिसे जिहानियन सेंट अपने अटैक से ब्लॉक करता है और इन दोनों के बीच काफ़ी तगड़ी बैटल होती है, जिसमें शुरुआत में तो जिन जिहानियन सेंट को अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर बाद में वो हारने लगता है और फिर जिहानियन सेंट जिनको अपने पॉइजन अटैक से दूर उड़ा देता है और फिर जिहानियन सेंट जिनके पास आकर उसका गला दबाने लगता है, जिस पर जिन मौका देखकर जिहानियन सेंट पर रैथ ऑफ बारबेरियन से अटैक करता है, पर जिहानियन सेंट का प्रोटेक्शन स्टोन उस अटैक को रोक देता है और जिहानियन सेंट को कुछ भी नहीं होता और जिन रैथ ऑफ बारबेरियन को यूज़ करने से काफ़ी थक जाता है और फिर जिहानियन सेंट जिनको मारने के लिए उस पर एक अटैक करता है। तभी जिहानियन सेंट का प्रोटेक्शन स्टोन टूट जाता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है, जिससे जिहानियन सेंट को काफ़ी चोट लगती है, जिस पर जिहानियन सेंट कहता है कि तुमने अपने रैथ ऑफ बारबेरियन का यूज़ करके मेरा प्रोटेक्शन स्टोन को तोड़ दिया। तभी हमें दिखाई देता है कि उनकी लड़ाई के ऑरा से उस फॉर्मेशन पर भी काफ़ी स्ट्रेस पड़ता है, जिससे वो फॉर्मेशन टूटने वाली होती है। यह देख जिहानियन सेंट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तब तक वो फॉर्मेशन टूट जाती है और वो सारा ऑरा एक साथ निकलता है, जिससे एक एक्सप्लोजन होता है जो जिहानियन सेंट पर गिरता है और वो मर जाता है और जिन भी अपनी सारी एनर्जी खत्म होने के कारण बेहोश हो जाता है। फिर हमें एक रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जिनको होश आता है, जहाँ मिस्टर ऑक्स जिनका ध्यान रख रहे होते हैं और मिस येन जिनको रिकवर करने में मदद के लिए मेडिसिन देती है। तभी मिस्टर सेन कहते हैं कि अभी तो तुमने जिहानियन सेंट को मार दिया, वो जिहानियन सेक्ट का सबसे कमजोर यंग मास्टर था, पर अगली बार ऐसा करने की कोशिश मत करना। फिर मिस्टर ऑक्स जिनको जिहानियन सेंट और उसके गार्ड से मिले लूट को दिखाता है, जिसे देख जिन मिस्टर ऑक्स को कहता है कि लगता है तुम अपना काम अच्छे से समझ गए हो, जिस पर मिस्टर ऑक्स कहता है कि मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। फिर जिन उन सभी को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो थोड़ा आराम करना चाहता था, जिस पर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और जिन सो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक विलेज का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक आदमी आकर उस विलेज के सभी लोगों को विलेज खाली करने को कह रहा होता है, क्योंकि उनका यंग मास्टर उस विलेज के पास एक माउंटेन में आ रहे होते हैं, जिस पर उस विलेज के लोग वहाँ से जाने से मना करते हैं। तभी वहाँ एक लैंड स्लाइड होती है जिससे उस गांव के कई घर टूट जाते हैं और यह देख वो आदमी कहता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इस माउंटेन को तोड़कर यहाँ एक रास्ता बनाया जाएगा जिससे ये सारे घर टूट जाएंगे। अपने घरों को टूटता देख विलेज के लोगों को बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मारने की सोचते हैं। तभी वो आदमी कई गार्ड्स को बुलाता है जो उस गांव के लोगों पर अटैक कर देते हैं और फिर सीन दोबारा जिन पर शिफ्ट होता है जो मिस्टर ऑक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी मिस येन और मिस्टर शेन वहां आ जाते हैं और फिर मिस येन जिन से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है, जिस पर जिन कहता है कि वो अब ठीक है। फिर मिस येन जिनसे कहती है कि जिहानियन सेक्ट को लोग डीमन केव के सर्वाइवर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उस डीमन केव में एक यंग मास्टर लापता हो गया था। इससे पहले कि वो हमें ढूंढे हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मिस येन कहती है कि वो ट्रेनिंग के लिए यांग एकेडमी जा रही है और जिनसे पूछती है कि वो यहाँ से कहाँ जाएगा, जिस पर जिन कोई जवाब नहीं देता है। तो मिस येन कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम साथ में यांग एकेडमी जा सकते हैं, मैं किसी को जानती हूँ जो इस काम में हमारी मदद कर सकता है। जिस पर जिन कहता है कि वो खुद के दम पर उस एकेडमी में एडमिशन लेगा, जिस पर मिस्टर शेन को गुस्सा आ जाता है और वो मिस येन को वहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो जिन के साथ और नहीं रहना चाहता था। जिस पर जिन उनके साथ यांग एकेडमी जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग यांग सिटी के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिन उस विलेज में पहुंचता है जिसे यंग मास्टर ने खाली कराने को कहा होता है और उस विलेज के लोगों ने यंग मास्टर के लोगों को रोकने के लिए कई ट्रैप्स लगाए होते हैं, जिन्हें जिन गलती से एक्टिवेट कर देता है, लेकिन जिन बड़ी ही आसानी से उन ट्रैप से बच जाता है। और तभी विलेज के लोग यह शोर सुनकर वहां आ जाते हैं और उन लोगों को उस गांव से निकल जाने को कहते हैं, पर जिन और उसके साथियों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्यों वो गाँव वाले उन्हें भगा रहे हैं। जिस पर मिस येन उन विलेज के लोगों को कहती है कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, हम तो यहाँ बस अभी आए हैं, अगर आप हमें बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ है तो शायद हम आपकी मदद कर सके। जिस पर उस विलेज की एल्डर उन्हें बताती है कि कुछ दिनों पहले यहाँ एक आदमी आया था और उसने हमें हमारा गांव 2 दिन में खाली करने को कहा है, क्योंकि वो यहाँ एक माउंटेन को काट कर यहाँ एक सुंदर जगह बनाना चाहता है,
क्योंकि यहाँ कुछ दिनों में उनके यंग मास्टर के द्वारा रखी गई दावत है। यह सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर जिन उन गांव वालों की मदद करने का इरादा बना लेता है, जिस पर मिस यन कहती है कि हमें इस दिक्कत में नहीं पड़ना चाहिए और हमें बस इन गांव वालों का गांव बिल्ड करने में मदद करनी चाहिए। जिस पर जिन मिस यन को कहता है कि मैं उन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा और फिर हमें उस बैंक्वेट का सीन दिखाते हैं जहां पर कई लोग आ रखे होते हैं और वो लोग आपस में यंग मास्टर सू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे पिछले कंपटीशन में उसने सभी को ट्रिक करके वो कंपटीशन जीत लिया था। शायद वो यहाँ भी यही करना चाहता है और वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यंग मास्टर सू वहाँ आ जाते हैं और अपने एक गार्ड से पूछते हैं कि क्या मिस्टर लाई अभी तक यहाँ नहीं आए। जिस पर उसका गार्ड कहता है कि नहीं, वो डीमन केव पर स्पिरिट वाटर ढूंढने गए हैं। और फिर मिस्टर सू उस बैंकेट को ज्वाइन करते हैं। तभी वहाँ जिन भी आ जाता है और वो वहाँ आकर उस बैंकेट में हंगामा करने लग जाता है। यह देख कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर मिस्टर सू उन्हें रोक देता है और जिन वहाँ पर हर चीजें तोड़ने लगता है। जिस पर जेनियन सेंट अपने साथी से कहता है कि यंग मास्टर को जल्दी गुस्सा नहीं आता, इसलिए हमें उन्हें गुस्सा दिलाना चाहिए ताकि वो जिन को रोके। फिर जेनियन सेंट और उसका साथी जिन को चीयर करने लगते हैं। यह देख मिस्टर शू को लगता है कि जिन को उन दोनों लोगों ने बुलाया है। फिर जिन वहाँ के म्यूजिशियन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी मिस्टर शू अपनी जगह से उठता है और जिन पर पीछे से अटैक कर देता है और अपना गिटार ले लेता है और कहता है कि तुम कुछ भी तोड़ सकते हो पर मैं तुम्हें यह नहीं तोड़ने दूंगा। जिसके बाद जिन उससे पूछता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। जिस पर वहाँ के सभी लोग कहते हैं कि यह जैनियन सेक्ट के यंग मास्टर शू हैं। जिस पर जिन सोचता है कि क्या फिर यह जिहानियन सेंट के भाई हैं और जिन सोचता है कि मैंने बड़ी मुश्किल से जिहानियन सेंट को हराया था, मैं इसके भाई को नहीं हरा पाऊंगा और एक बहाना ढूंढने लगता है। फिर जिन मिस्टर सू को कहने लगता है कि तुम कैसे भाई हो, वहाँ डीमन केव में तुम्हारा भाई मौत से लड़ रहा है और तुम यहाँ दावत दे रहे हो, तुम काफ़ी नीच आदमी हो। यह सुन जेनियन सेंट सोचता है कि जिनको लग रहा है कि मिस्टर शू और जिहानियन सेंट एक दूसरे के भाई हैं पर ऐसा नहीं है। तभी मिस्टर शू को जिन की यह बात सुन गुस्सा आ जाता है और वो जिन को कहता है कि वो भले ही जिए या मरे उससे मेरा क्या लेना देना है, पर तुमने मुझे जो नीच कहा है उसके लिए तुम्हें मेरे सामने झुककर माफ़ी मांगनी होगी। जिस पर जिन कहता है कि मैं जिन किसी के सामने नहीं झुकता। तभी मिस्टर शू वहाँ पर एक जियो फॉर्मेशन यूज़ करता है और सभी को उसके अंदर कैद कर देता है। जिन उस फॉर्मेशन को देख काफ़ी शौक होता है और फिर मिस्टर शू जिन पर अटैक करने वाला होता है कि जिन तभी कहता है कि क्या तुम मुझे से एक बेट लगाओगे तो मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा, पर अगर नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर मिस्टर शू मान जाता है। फिर जिन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे पर 3 अटैक करेंगे और उसमें मैं जीता तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा। जिस पर मिस्टर शू मान जाते हैं। फिर मिस्टर शू वहाँ मौजूद सभी लोगों को उस फॉर्मेशन के बाहर जाने को कहते हैं और फिर जिन और मिस्टर शू में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर जिन मिस्टर शू पर एक अटैक करता है जिससे एक तगड़ी शॉकवेव क्रिएट होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें मिस्टर ऑक्स को उन विलेज के लोगों को ट्रेनिंग करते देखते हैं और मिस यन को कुछ ट्रैप्स बना रही होती है। तभी उस माउंटेन पर एक जोड़ का एक्सप्लोजन होता है। यह देख मिस यन को जिन की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि जिन और मिस्टर शू के बीच लड़ाई खत्म हो जाती है और मिस्टर शू जिन को कुछ स्टोरेज रिंग देते हैं। यह देख बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं कि जिन कैसे जीत गया। तभी जिन उन सभी लोगों के भी उनके ट्रेजर ले लेता है और वहां से चला जाता है। जिनके वहां जाने के बाद सभी लोग मिस्टर शू से पूछते हैं कि आपने उसे जानबूझकर जाने दिया। जिस पर मिस्टर शू कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि जिन काफ़ी दिलचस्प आदमी है। यह सुन वहाँ के सभी लोगों को काफ़ी अजीब लगता है। फिर हमें जिन का सीन दिखाते हैं जो विलेज वापस लौट रहा होता है पर थोड़ा उदास होता है और फिर जिन विलेज पहुँच जाता है जहाँ मिस्टर ऑक्स जिन का स्वागत करते हैं पर उन्हें जिन थोड़ा उदास लग रहा होता है। तभी मिस यन भी जिन से पूछती है कि दावत पर क्या हुआ। जिस पर जिन कहता है कि मैंने उनकी दावत खराब कर दी और मैंने उनसे कहा कि वह तुम लोगों को ज़्यादा परेशान ना करे। फिर जिन मिस्टर शू और बाकी लोगों से मिले रिसोर्सेस और कल्टीवेशन बुक्स
उन विलेज वालों को देता है। यह देख मिस्टर सेन जिन की तारीफ करते हैं और कहता है कि यह लालची आदमी भी किसी की मदद कर सकता है। जिन को उन लोगों की मदद करता देख मिस येन भी सोचती है कि जिन पहले के मुकाबले कितना बदल गया है, और फिर वह जिन के पास जाकर उसे अपने साथ यांग एकेडमी की ट्रेनिंग लेने को कहती है, जिस पर जिन सोचता है कि शायद मिस येन मुझे पसंद करने लगी है। तभी जिन को मिस्टर शू द्वारा कही गई बात याद आती है। उसकी फॉर्म स्टेबल नहीं है और वो सोचता है कि वो अभी काफ़ी कमज़ोर है, जो मिस येन की सुरक्षा नहीं कर सकता। और फिर जिन मिस येन को जानबूझकर गुस्सा दिलाता है, जिससे वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और फिर हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ मिस येन लेक के पास बैठकर जिन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो कैसे मिले थे और अब जिन कैसा हो गया है। तभी वहाँ पर मिस्टर शेन आ जाते हैं और वो मिस येन को कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, पर हम जिन को साथ नहीं ले जा सकते, और अब जब हॉली ट्राइपॉड वापस पुनर्जीवित हो गया है तो तुम्हें येन फैमिली को दोबारा बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। जिस पर मिस येन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।